24 दिसंबर 2025। ये एक ऐसा दिन था जब भारत में एक साथ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ सड़कों पर विरोध था, प्रदर्शन थे, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान में भविष्य की एक जबरदस्त उड़ान भरी जा रही थी। चलिए एक नजर डालते हैं इस दिन की बड़ी बड़ी सुर्खियों पर। तो ये थीं उस दिन के भारत की दो तस्वीरें। एक और सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर देश में एक मंथन चल रहा था, सड़कें गर्म थीं। और वहीं दूसरी ओर भारत अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचकर टेक्नोलॉजी में एक लंबी छलांग लगा रहा था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संघर्ष और विरोध की। ये दिन देश के कई हिस्सों में सामाजिक बेचैनी और प्रदर्शनों का गवाह बना, जहां लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। और देखिए, विरोध की ये लहर किसी एक जगह तक ही सीमित नहीं थी। छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण के खिलाफ पूरा का पूरा राज्य बंद था, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया हुआ था। और असम में आदिवासी समुदाय अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरे थे। अब सवाल ये है कि विश्व हिंदू परिषद का ये राष्ट्रव्यापी विरोध आखिर था क्यों? तो इसकी वजह थी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हिंसक हमले। खबरों के मुताबिक वहां हिंदुओं की हत्याएं हो रही थीं, उनके घर जलाए जा रहे थे और उन्हें अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। इसी को लेकर भारत में भारी गुस्सा था। अच्छा, अब सड़कों से सीधा आसमान की ओर चलते हैं, जहां राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी थी भारत की वैज्ञानिक शक्ति की, भविष्य की उम्मीदों की। इसी दिन इसरो ने एक अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका वजन पता है कितना था? 6500 किलोग्राम। ये मिशन सिर्फ एक बड़ी तकनीकी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का एक बड़ा सबूत भी था। और देखिए, ये मिशन भविष्य को बदलने की ताकत रखता था। ये सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं था। इसका असल मकसद था सीधे मोबाइल फोन पर 5G कनेक्टिविटी देना, टेलीकॉम इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा देना और जमीन पर लगे मोबाइल टावरों पर हमारी निर्भरता को कम करना। और हाँ, ये इसरो का 101वां सफल मिशन था। और तरक्की की बात हो ही रही है तो भविष्य की एक और कमाल की झलक देखने को मिली। अमेरिकी रिसर्चर्स पृथ्वी के घूमने की स्पीड से ही बिजली पैदा करने पर काम कर रहे हैं। सोचिए, ये एक ऐसी खोज है जो एनर्जी के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकती है। चलिए अब विज्ञान की दुनिया से निकलकर दिन के सबसे चर्चित राजनीतिक विवाद की तरफ बढ़ते हैं, जिसने मीडिया और आम लोगों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। एक ऐसा सवाल जिसने सबको चौंका दिया, क्या भारतीय करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाएगी? ये सवाल अचानक से हर तरफ चर्चा का विषय बन गया। तो हुआ ये कि ये पूरा विवाद केरल के एक सांसद जॉन ब्रिटास के एक दावे से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाने पर विचार कर रही है और इससे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। बस इस दावे ने राजनीतिक गलियारों में जैसे तूफान ही ला दिया। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है। जिस मीडिया सोर्स ने ये खबर दी, उसने खुद कहा कि वो इस दावे की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकता। तो ये एक अपुष्ट दावा ही रहा, लेकिन इसने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी थी। अब कुछ बहुत ही जरूरी सूचनाओं और चेतावनियों पर नजर डालते हैं, जिनका सीधा संबंध आम जनता की सुरक्षा और आर्थिक मामलों से है। एक बहुत जरूरी चेतावनी थी पैन आधार लिंकिंग को लेकर। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी और सिर्फ 8 दिन ही बचे थे। सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ऐसा नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। एक बेहद दुखद खबर ने फास्ट फूड के खतरों को फिर से हमारे सामने ला खड़ा किया। एक 16 साल की लड़की की मौत बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से हो गई, जिससे उसकी आंतें खराब हो गई थी। डॉक्टर लगातार हमें चेतावनी देते हैं कि जंक फूड से मोटापा, डायबिटीज और यहाँ तक कि कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। सर्दियों से जुड़ी एक और जानलेवा चेतावनी हरियाणा से आई, जहां एक बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोने से 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। वजह थी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये एक ऐसी गलती है जो दुख की बात है कि हर साल कई जानें ले लेती है। चलिए आखिर में नजर डालते हैं देश की आर्थिक नब्ज पर, जहां बाजारों में कीमती धातुओं की चमक सुर्खियां बटोर रही थी। बाजार में सोने की कीमत 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गई थी। लेकिन असली कहानी तो चांदी की थी, जो 2,11,000 रुपए प्रति किलो के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई।
सिर्फ पिछले 10 दिनों में ही इसकी कीमत 25,500 रुपए से ज्यादा बढ़ गई थी। तो एक ही दिन में हमने विरोध देखा, महत्वाकांक्षा देखी, विवाद और चेतावनियां भी देखी। ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार है और दूसरी तरफ सामाजिक मुद्दे उबल रहे हैं। इन दोनों के बीच आज का भारत आखिर किस दिशा में जा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है।